नमो नमः। आज हम केंद्रीय विद्यालय नारंगी प्रश्न पत्रम करने जा रहे हैं 2022-23 कक्षा 7वीं विषय संस्कृतम। अभ्यास हेतु हमारा ये अभ्यास होगा, सैंपल टाइप होगा। आप ये हमारा 90% चांस होगा कि इतने क्वेश्चन हमारे आएंगे एग्जाम में। तो इसमें हम ब्लूप्रिंट और ब्लूप्रिंट के साथ सारा वो करेंगे, आंसर करेंगे। ब्लूप्रिंट में जो भी आपको दिया है उस सब के तरह आंसर हम इसमें करेंगे। तो इसमें अपठित गद्यांश से पहला पूर्ण मार्क्स 60 होगा, ठीक है। सबसे पहला अपठित गद्यांश होगा हमारा 10 अंक का। रचनात्मक कार्यम 15 अंक का। ग अनुप्रयुक्त वाक्य जो है 60 अंकों के का पूरा पेपर होगा और उसके लिए 2.5 घंटे का आपको लगभग समय दिया जाएगा। तो सबसे पहला विद्यार्थियों जो है खंड होगा अपठित अवबोधनम का होगा, लगभग 10 अंकों का। तो विद्यार्थियों आपको एक अपठित अवबोधनम का जो भी है गद्यांश वो दिया जाएगा। आपको क्या करना है, इस गद्यांश को बड़े ही ध्यानपूर्वक इसको पढ़ना होगा और इसको पढ़ने के बाद में आपको एक बार या 2 बार इसको पढ़ के उस समय समझने का प्रयास करना होगा कि किस प्रकार आप इससे संबंधित जो है प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का आप उत्तर दे सकें, है ना। तो वो आपको ध्यान रखना है। तो देखते हैं आगे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो विद्यार्थी सर्वप्रथम देख रहे हैं आप यहाँ पे एक पदेन उत्तर होगा, तो वो एक पद में आपको उत्तर देने होते हैं। कई विद्यार्थी क्या करते हैं कि यहाँ एक पद की जगह पूरे वाक्य में यहाँ पर उत्तर देने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर हम उदाहरण के तौर पर बात करते हैं, कह विश्राम करोति, ठीक है। तो यहाँ आप लोग देखेंगे तो सर्वप्रथम किसने विश्राम किया था, तो आप देखेंगे शशकः। तो किसने विश्राम किया था यहाँ पे, शशकः सह तत्र विश्राम करोति। तो किसके बारे में बताया गया है, यहाँ पर शशक के बारे में बताया गया है कि उसने जो है वहां पर विश्राम किया था। तो कई बार विद्यार्थी क्या करते हैं, इस पूरी जो है वाक्य है, इस पूरे वाक्य को यहाँ पर लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना विद्यार्थियों। यहाँ पे क्या करना है, हमें मात्र जैसे शशकः ही लिखना चाहिए। तो एक बस इसमें आपको इतना ही एक पद में उत्तर देना है, इसीलिए इसे एक पदेन उत्तर कहा जाता है। तो आप इसको अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे और समझने के बाद में इसे पुनः करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद जो हमारा जो दूसरा अगला प्रश्न बनता है विद्यार्थियों, वो है पूर्ण वाक्य का हमारा जो है प्रश्न बनता है और उसमें क्या करना है, आपको पूरे वाक्य में उत्तर देना रहेगा। तो आप गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, आप पढ़ सकते हैं। मैं इसे संक्षिप्त में बना रहा हूं ताकि वीडियो काफी ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए आप इसे अच्छे से स्क्रीनशॉट या इसका डिस्क्रिप्शन में आप इस पेपर को देख करके और लिंक से इसको डाउनलोड करके आप इसे घर पे अपनी नोटबुक में इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप देखेंगे पूर्ण वाक्य उत्तर ये पूरे वाक्य में देना है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, अगला प्रश्न होता है विद्यार्थियों, वो आपके विलोम शब्द, आपकी विभक्तियां, आप कर्तृपद एवं क्रियापद, इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहां आपको देखने हैं, तो इनको बड़े ही ध्यान से पढ़ना है और ये गद्यांश से संबंधित ही हमारे होते हैं। तो आप यहां देखेंगे जैसे दूरस्थम, तो दूरस्थम का जो है विलोम शब्द क्या होगा, तो यहां देखेंगे हम समीपस्थम। दूसरा यहाँ अहम जो रेखांकित पद है, रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ रेखांकित पद अहम है और कौन सी विभक्ति होती है, तो विद्यार्थियों आपने पढ़ा होगा अस्मत् शब्द। अस्मत् शब्द में आपने अहम आवा वयम, तो ये कौन सी विभक्ति का हो गया, ये प्रथमा विभक्ति का जो हो गया। दूसरा ग कच्छपः विजयी भवति, अत्र कर्तिपदम किम। तो यहाँ पर कर्तिपद कौन सा है हमारा, उसको हमें देखना है। तो सिंपल सी बात है, हमारा जो कर्ता है वो कौन सा है, कच्छपः है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, घ और सह तत्र विश्राम करोति। तो यहाँ हमारा जो है क्रियापद जो पूछा है, अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम, तो क्रियापद कौन सा होगा हमारा, तो करोति होगा। तो ये हमारा सही आंसर होगा करोति। ओके, तो अब यहाँ पर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है जो अस्य अनुच्छेदस्य कृते समुचितम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत। तो यहाँ हमें क्या करना है कि जो भी हमने ऊपर हमारा ये जो पढ़ा है, पूरा पद्यांश जो पढ़ा है, उस पद्यांश को हमको अच्छे से देखना है और देखने के बाद में जो समझा है, तो इस पद्यांश में जो भी हमें मैसेज दिया है उस मैसेज के अनुसार ही हमें उसको करना होता है। तो आपको जो भी जो है वहाँ पर
गद्यांश दिया होगा उस गद्यांश को अच्छे से आप समझेंगे और समझने के बाद में आपको उचित शीर्षक जो भी लगता है उस शीर्षक को आप यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रख देना है। आप इन प्रश्नों को, मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, इन प्रश्नों को आप पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके इन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको अच्छे से अभ्यास करना है। ये आपके लिए अभ्यास प्रश्न है ना, तो वो ध्यान दीजिएगा। अगले जो हमारा खंड है ख, उसकी ओर हम बढ़ते हैं, जिसमें रचनात्मकम लेखम होगा। तो ये आपके 15 नंबर का आएगा, है ना, 15 अंकों का होगा। तो उसमें देखना आपको है। अगला प्रश्न है, देखिए, अधोलिखित चित्रम दृष्ट्वा मंजुषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानी पूरयत। तो यहाँ आपको ये 5 अंकों का पूछा जाएगा। यहाँ आपको मंजूषा दिए होंगे और इन मंजूषा में ये आपको देखिए 5 हैं और इनमें से ही देख के आपको जो है भरना होगा। तो चित्र को अच्छे से समझें और आप यहाँ पर ये देखिए 5 आपको प्रश्न दिए गए हैं और इन 5 प्रश्नों को आपको अच्छे से करना है। तो यहाँ आपको ये देखने हैं कि किस प्रकार से है। तो चलिए इसको करने का प्रयास करते हैं। तो बलिवर्धो, तो यहाँ हमारा क्या है, तो द्वितीय विभक्ति का, तो हमें द्विवचन का देखना होगा यहाँ पर। तो आप देखेंगे तो इसमें द्विवचन का जो है हमारा स्तः है ना, तो तऊ के साथ क्या लगता है हमारा, स्तः लग सकता है। तो ये हमारा नंबर 1 का हो गया। तो यहाँ हम लिखेंगे स्तः। ओके, तो आगे की ओर देखते हैं। इसमें अगले प्रश्न में हम देखेंगे एषः क्षेत्रम कृषति। तो यहाँ पर देखेंगे एषः, एषः और जो है कृषति दिया हुआ है। तो आप देखेंगे ये जो कृषति है आपका प्रथम पुरुष एक वचन में है। तो यहाँ पे भी हमको क्या लेना होगा, प्रथम पुरुष एक वचन का हम लोग देखेंगे कौन सा पद आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है। तो प्रथम पुरुष एक वचन में आपको कृषकः दिया हुआ है ना। तो आप वाक्य को इस प्रकार से भी कर सकते हैं और वाक्य के अर्थ को समझ करके भी आप लोग जो है कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा हो जाएगा कृषकः, है ना, कृषक, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखिएगा, एतौ कृषकौ कुरुतः। तो यहाँ एतौ आया है, तो एतौ कृषकौ कुरुतः। तो क्या करते हैं, तो ये दोनों कृषक जो है हमारे क्या कर रहे हैं, खनन कार्य कर रहे हैं। तो ये देखिए खनन कार्य है ना, यहाँ पे हम लिखेंगे खनन कार्य। ठीक है, तो ये आपने देखा। इसके अलावा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हमारी 4, कृषकाः धान्यम रोपयन्ति। तो देखिए यहाँ हमारा कृषकाः बहुवचन में है और ये भी हमारा रोपयन्ति भी क्या है, बहुवचन में है। तो यहाँ हम बहुवचन के ही देखेंगे। तो इसमें हमारा देखिए क्या आएगा, तो हमारा आएगा एश एते है। ओके, ये हमारा जो बहुवचन का हो गया। यहाँ पर देखेंगे हम, ये बहुवचन का है एते, ठीक है। ये हो गया। ओके, इसके अलावा अस्मिन चित्रे कृषकाः, तो क्या है, संति, है ना। तो यहाँ पे देखिए आपके लास्ट ऑप्शन हमको यहाँ दिया हुआ है संति, ठीक है। संति, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से ये सभी जो यहाँ दिए हुए हैं पद, इन पदों का प्रयोग करना है। यहाँ मंजूषा दिया होगा, इन मंजूषा में से देख करके आपको इन पदों का जो है उपयोग करना होगा और उपयोग करने के बाद में आप इन्हें आसानी से कर सकते हैं। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न जो भी है हम देखेंगे प्रश्न संख्या 3। इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ भी आपको मंजूषात पदानि चित्वा कथा पूरितम पूरेत, है ना। तो यहाँ पे भी देखिए आपको मंजूषा दिए हुए हैं। ये एक कथा आपको दी होगी और कथा को आपको अच्छे से पढ़ना है, उसका जो भावार्थ आपको समझना है और समझने के बाद में जो मंजूषा दी है और उसके यहाँ पर जितने भी आपको पद दिए हुए हैं, इन पदों को आप लोग देख रहे हैं, इन पदों को में से देख करके आपको यहाँ पे भरना है। तो आप इसे पॉज कर लें, स्क्रीनशॉट लें और इसे भी करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ हम आपके लिए बड़े ही संक्षिप्त में बता रहे हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने इसलिए। तो सबसे पहले एक हल करने का प्रयास करते हैं। अजीजम दृष्ट्वा स्वामी भवती। तो क्या हुआ था, अजीज जो है को देख करके स्वामी क्या हुआ था, तो स्वामी चकितः भवति। देखिए यहाँ हमारा आ गया चकितः। तो यहाँ हम नंबर 1 पे लिखेंगे चकितः, ठीक है, भवति। स्वामी शेनः शनैः शनैः क्या हुआ था, तो वहां पे आप देखेंगे तो पेटिकाम उद्घाटयति, है ना। तो क्या किया था उसने, धीरे धीरे जो स्वामी ने जो है क्या की थी,
पेटियां जो है उनको उद्घाटयति है ना। तो यहाँ आ जाएगा पीटिकाम। तो देखिए पीटिकाम यहाँ पे हमें दिया है ये तो ये हो गया हमारा नंबर 2 का। इस प्रकार से यहाँ आप लिखेंगे। तो आप कथा को पढ़ना है। देखिए करना कैसे, कथा को आपको ये कथा है, इसके आधार पे कोई और भी आपको कथा वहां पे दी जा सकती है। उन कथाओं को आपको पढ़ना है समझ करके। जो मंजूषा दिए हैं इन मंजूषाओं में से देख करके आपको यहाँ पर सारे जो है आंसर आपको करने हैं। ये आपके आधा आधा नंबर के 10 जो है प्रश्न दिए होंगे और इनको आपको 5 अंकों का यह आएगा। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अधोलिखित पदानि अधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयत कोष्टकात उच्चितम पदम चित्वा रिक्त स्थानी पूरयत। तो देखिए यहाँ कोष्टक में हमको कुछ जो है वाक्य दिए गए हैं, पद दिए गए हैं और उन्हें हमें यहाँ रिक्त स्थान में जो है भरना है। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। बालिका तो मधुरम गायति। तो देखो बालिका है तो बालिका के साथ में क्या है, स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग के हिसाब से हमारा कौन सा लिखना चाहिए, एका है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे एका। ठीक है। और इसी के साथ आगे चलेंगे, ख को देखेंगे। कृषिकाः कृषि कर्माणि कुर्वन्ति। तो यहाँ पे देखेंगे तो कृषिकाः और कुर्वन्ति, तो इसी के साथ में ये कृषिकाः क्या है, पुल्लिंग का शब्द है। तो हमारे यहाँ देखिए ये स्त्रीलिंग में आ गया, ये नपुंसकलिंग का हो गया, ये हमारा चत्वारः। तो सही आंसर क्या हुआ हमारा, चत्वारः है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम। ठीक है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। पत्राणि सुंदराणि संति। तो क्या आ जाएगा, तानी। पत्राणि तानी पत्राणि है ना। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखेंगे। धेनवः दुग्धम। तो क्या आना चाहिए, धेनवः दुग्धम के साथ क्या आएगा, ददती है ना। तो यहां लिखेंगे ददती। ठीक है। तो अगला देखेंगे वयम संस्कृतम। तो वयम के साथ क्या आएगा, अपठाम। ठीक है। तो यहां लिखेंगे हम अपठाम। तो इस तरीके से हमें ये जो है प्रश्न करने हैं। अगले प्रश्न की ओर ये हमारे जो प्रश्न आएंगे 5 हैं, एक एक नंबर के 5 प्रश्न आएंगे और 5 अंकों के होंगे है ना। तो आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए हमारा जो है अब खंड ख जो है हमारा, ग जो है हमारा प्रारंभ हो रहा है। इसमें अनुप्रयुक्त व्याकरण को हमको देखना है और ये अनुप्रयुक्त व्याकरण जो है आपकी 15 अंकों की आएगी। ठीक है। तो यहाँ पर आपका उदाहरण अनुसार पदानाम विभक्ति वचनम च लिखत। तो आपको देखिए विभक्ति और वचन दोनों ही यहाँ पर दिए गए हैं, आपको ये अच्छे से लिखने हैं। तो यहाँ यथा जैसे कि आपको दिया गया है संस्कृति जो है, और इधर षष्ठी विभक्ति में है और ये एक वचन। तो आपको इस प्रकार से उदाहरण के अनुसार आपको देखने हैं। तो ये हमारे जो भी हैं यहाँ पर शब्द जो है दिए गए हैं। तो ठीक है, जो पद दिए गए हैं पदों की आपको विभक्ति लिखनी है और वचन लिखना है। तो इसके लिए विद्यार्थियों आपको विभक्ति और वचन अच्छे से याद करके जाने हैं। चलिए इनको प्रयास करते हैं हल करने का। तो गति है, तो यह होगा आपका कौन सा आ गया, प्रथमा। प्रथमा। और ये वाक्य हुआ हमारा, ये पद हुआ हमारा एक वचन में। ओके, आगे बढ़ते हैं। नितिन। तो नितिन हुआ हमारा द्वितीय और एक वचन का। तो यहाँ पे लिखेंगे हम द्वितीय लिखेंगे। और ये भी हमारा एक वचन का है। तो आगे बढ़ते हैं। सूक्त है, तो सूक्त है हमारा हुआ प्रथमा। प्रथमा विभक्ति का है ये हमारा, और ये जो है बहुवचन का है। और आगे बढ़ते हैं हम। शांत्या। तो ये हमारा हुआ तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति का और एक वचन। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो है यहाँ शब्द रूपों को आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा और भी आपको शब्द रूप दिए जा सकते हैं जिसकी आपको विभक्ति और वचन बताने होंगे। इस प्रकार के प्रश्न आपके आधा आधा नंबर के 4 प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो 2 नंबर के हो सकते हैं। तो इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6। अधोलिखिता शब्दानाम संधि विच्छेद पूरयत। तो यहाँ पे देखिए आपको संधि विच्छेद करना है वाक्यों का। तो
आप देखेंगे ग्रामम प्रति आपको सबसे पहले जो दिया है, तो इसको हम करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा ग्रामम दिया हुआ है तो आपको लिखेंगे प्रति। आगे देखिए कार्यार्थम, तो अर्थम दिया हुआ है तो हमारा आगे का क्या बनेगा, कार्य। ठीक है, इसी प्रकार से जो करिष्यति दिया हुआ है तो पीछे क्या आ जाएगा, ईशा। और इधर उधर पूर्ति दिया है तो यहाँ हमारा स्व। तो इस प्रकार से आपको संधि विच्छेद करने हैं, और हो सकता है आपको संधि भी करनी हो। विच्छेद अगर दिए होंगे, संधि विच्छेद दिए होंगे तो संधि करनी होगी, और संधि दी है तो फिर आपको विच्छेद उसके भी करने होंगे। तो आप उस चीज का ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7। और यहाँ है कोष्टकात पदानी चित्वा रिक्त स्थानानी जो पुरयत। उपपद विभक्ति में दिए होंगे तो ये एक एक नंबर के आपके 4 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उपपद विभक्ति वाले होते हैं, है ना। तो ये इसमें क्या है, जैसे हमारे कुछ ऐसी पद होते हैं जिनके साथ कोई निश्चित हमारी विभक्ति का हम लोग प्रयोग करते हैं, जिस प्रकार से जैसे नमः, नमः, परितः, ऊपरी और उभय। तो नमः निक्षा अभित, है ना। तो नमः की बात करें तो नमः के साथ में अधिकतर विद्यार्थियों हम लोग जो है हरे, है ना। तो इसमें क्या है, चतुर्थी विभक्ति का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे हरे नमः के साथ में। परिता, अभित, परिता, इनके साथ हमेशा हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हमारा द्वितीय विभक्ति किसमें है, ग्रामम में। तो यहाँ लिखेंगे ग्रामर, ग्राम। आगे की ओर बढ़ते हैं, तो जैसे ऊपरी, तो यहाँ ऊपरी हमेशा हम जो है षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा मंचस्य। ठीक है, इसके बाद में हमारा है उभयत, तो उभयतः, तो यहाँ उभयत में आएगा पितरम। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ये जो है करने हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। आगे हम प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 8 जो हमारी प्रश्न संख्या है, उसमें हम देखेंगे मंजूषात क्रियापदानी चित्वा रिक्त स्थान पुरेत। तो यहाँ धातु रूपाणी थी। ये प्रश्न जो होंगे हमारे धातु रूप से संबंधित हो सकते हैं। तो आपको जो भी धातु रूप जो सिखाए गए हैं आप उन्हें अच्छे से याद करके जाएंगे और इनको करेंगे। तो ये हमारे देखिए आधे आधे नंबर के 6 प्रश्न पूछे जा सकते हैं और 3 नंबर का आ सकता है। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे, यहाँ मंजूषा आपको दिया होगा, और मंजूषा में से आपको क्या है, जो भी हमारे कर्ता हैं उसको हमारी क्रिया को जो हमें भरना है, तो वो बड़े ही सोच के समझ के आपको उसके अनुसार ही भरना है, और इनको पढ़ के अच्छे से समझ के करने का प्रयास आपको करना है। तो इनको हम इसको करने का प्रयास करेंगे। तो काष्ठ कूटः चंचुआ गजस्य नयने, तो क्या किया था, तो स्फोटष्यति, है ना। तो ये हमारा देखिए ये नंबर 1 पे आ गया। इसी प्रकार से हम आगे की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 6, तो मार्गे स्थित अहम अपि शब्द, तो क्या है, अहम अपि शब्द। तो अहम अपि शब्द के साथ कौन सी विभक्ति लग सकती है और कौन सा वचन आएगा, है ना। तो वो हम हमेशा ध्यान रखेंगे। तो हमारा देखेंगे अहम अपि इस शब्द के साथ में हमारा आता है, तो धातु कौन सा आएगा, तो वो देखेंगे करिष्यामि। तो ये हमारा द्वितीय आंसर हो गया। ठीक है, इसी के पास ग में चलेंगे और देखेंगे तृषार्थः गजः जलाशयम। तो यहाँ पे हम इसके साथ क्या आ सकता है, तो इसके लिए देखेंगे हम गजह के साथ में आना चाहिए हमारा गमिष्यति। तो यहाँ हमारा ये तीसरा हो गया। ठीक है, इसके बाद हम चौथे की ओर बढ़ेंगे। तो हमारा घ होगा गजह गर्ते, तो गजह गर्ते पतिष्यति, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा आंसर हो गया ये नंबर 4। ठीक है, पतिष्यति। इसी के आगे बढ़ते हैं। तो काष्ठकूटः ताम मक्षिकायां समीपम, तो क्या हुआ, समीपम अनयत, है ना। तो ये देखिए हमारा हो गया कुछ आंसर नंबर 5। और इसी के बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। तो गजः शुंडेन वृक्षा शाखा, तो क्या किया उसने, तो वृक्षा शाखा टूट गई, है ना। तो यहाँ देखिए आपको ये हो गया नंबर 6। तो इस प्रकार से आपको ये जो धातु रूप है, धातु रूप से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उसका आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखेंगे समानार्थक पदानी योजयत, है ना। तो हमारी इस प्रकार की समानार्थी जो है पद को जोड़ने के लिए भी आ सकता है, तो आप उसको ध्यान रखेंगे। तो अवरुद्ध प्रश्न करते हैं हम लोग, अवरुद्ध, तो यहाँ हो जाएगा हमारा बाधित। ठीक है, इसके बाद में अपाय, तो इसका बनेगा हमारा क्या है, त्यक्त्वा, है ना। उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और कालह, तो ये हो जाएगा हमारा समय, और आश्चर्यण का विस्मय। ठीक।
ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्नों को करना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, ये हमारे होंगे मंजूषात विलोम पदानी चित्तोहा लिखत। तो इस प्रकार के विलोम शब्द भी आपसे पूछे जाएंगे, उनका ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ हमको मंजूषा दिए होंगे इसमें भी, और आपको इनको देख के करना है। तो देखिए, शत्रुताया, तो यहाँ हो जाएगा मित्रतया, ये नंबर 1। इसके बाद मानवाह, तो मानवा का देखेंगे हम, दानवाह नंबर 2। और सुखीनः, सुखीनः क्या हो जाएगा यहाँ, दुखीनः, ठीक है। और पुराहा यानी अधुना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नंबर 4। तो इस प्रकार से आपको ये जो जितने भी हमारे यहाँ दिए गए हैं पद, इन पदों को देख करके यहाँ रिक्त स्थान में भरना रहेगा, ठीक है भाई। तो अगले खंड की ओर बढ़ते हैं हम। खंड ख, घ है ना, ये हमारा पठित अवबोधनम का रहेगा और ये 20 अंकों का होगा। तो यहाँ आपसे जो आपकी पाठ्य पुस्तिका में जो दिया गया है, उन्हें उसमें से कोई एक गद्यांश आपको यहाँ पर दिया जाएगा और उस गद्यांश को आपको करना रहेगा। तो हम पहले भी बता चुके हैं, इस प्रकार के गद्यांश जब आपके जो पठित हैं वो गद्यांश आएंगे, आपको इनको अच्छे से पढ़ना है और पढ़ने के बाद में उनके उत्तर लिखने हैं। तो ये पेपर अभ्यास प्रश्न है, आप इसका स्क्रीनशॉट या इसका जो है लिंक में से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको प्रिंट निकलवा के अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ भी देखिए, आपको एक पद में उत्तर देना होगा, तो आपको ध्यान रखना है एक पद में ही उत्तर देना है। तो एक उदाहरण के लिए ये था, हम एक करके देखते हैं। कस्य पिता समृद्ध आसित, तो किसके पिता जो है वो समृद्ध थे। तो यहाँ पे देखिए, आपको कृष्णमूर्ति है श्री कृष्णस्य मित्रे आस्ताम, श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसित। तो देखिए, यहाँ हमें पूरा आंसर जो है मिल गया। लेकिन विद्यार्थी, यहाँ इस जैसे इस वाक्य में आपको आंसर प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पूरा वाक्य नहीं लिखना है, हमें सिर्फ कितना लिखना है, श्रीकंठस्य, है ना। क्योंकि यहाँ जो पूछा है कस्य पिता समृद्ध आसित, तो श्रीकंठस्य है ना, श्रीकंठस्य। तो आपको यहाँ सिर्फ श्रीकंठ से ही लिखना है। इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों को करना रहेगा। तो आप इन्हें करने का प्रयास करेंगे। और अगला जो है हमारा जो है पूर्ण वाक्य उत्तरम लिखत। तो यहाँ आपका पूर्ण वाक्य में आपको इसका उत्तर देने का प्रयास करना है, कि पूरा एक वाक्य के आधार पर आप इसे कर सकें। तो आगे की ओर बढ़ते हैं हम। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखितम पठित नाट्यांशम पठित्वा प्रश्नानां उत्तर। तो यहाँ देखिए, आपको एक नाट्यांश दिया जाएगा, जो आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें से आपको कोई भी एक नाट्यांश जो है उसको देख करके दिया जाएगा। तो यहाँ भी एक नाट्यांश जो है आपको दिया गया है, इसे आपको अच्छे से समझना है और समझने के बाद में इसको भी उसी प्रकार जैसा आपको बताया है तो कर सकते हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट या पॉज करके आप इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। ये भी आपको एक पद में करने हैं और पूर्ण वाक्य में। तो ये जो प्रश्न है आपको एक जो है एक पद वाले प्रश्न रहेंगे, एक प्रश्न रहे, 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक नंबर के 2 अंकों का होगा। और यहाँ एक प्रश्न पूछा जाएगा वो 2 अंकों का, तो वो भी 2 अंकों का रहेगा। तो इस प्रकार से आप इसे भी करने का प्रयास करेंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12। तो यहाँ देखिए, आपको जो है एक श्लोक दिया जाएगा, एक पद्य दिया जाएगा, जो आपकी जो आपकी पाठ्य पुस्तिका है उसमें से आप जो पद्य वाला हमारा जो पाठ है उनको अच्छे से आप पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और उनको करेंगे। तो इसमें भी आपको एक पद में उत्तर देना है और पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो सेम पहले वालों की तरह ही रहेगा, तो आप इसे करके देखेंगे, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, श्लोकांश योजित। तो यहाँ पे भी आपको श्लोक दिए जाएंगे, तो जो आपकी पाठ्य पुस्तिका में से ही रहेंगे, आप उसमें से जो आपको पढ़े हुए हैं उनमें से ही आप करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको इस प्रकार से श्लोक के अंश दिए होंगे। तो एक तरफ आपको क में जो है श्लोक के अंश दिए जाएंगे, एक तरफ आपको ख में उसी के श्लोक का दूसरा अंश जो है आपको ख में प्राप्त होगा, है ना। तो यहाँ आप देखेंगे, जैसे उदाहरण के तौर पर हम करते हैं, विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम। तो यहाँ हमारा आगे का बनेगा, तो विद्या विहीन पशु। तो देखिए, यहाँ आपके इस प्रकार से आपको आधा जो है अंश मिल जाएगा। केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम, हारा न चंद्रोज्ज्वला। तो देखिए, इस प्रकार से यहाँ हो गया, न चोरहार्यम न च राजहार्यम, तो न भातृभाज्यम न च भारकारी। तो ये देखिए, इस प्रकार से आपको यहाँ हो गया और अंतिम हमारा ये इस प्रकार से हो गया। तो देखिए, यहाँ आपको श्लोक है, तो आप अच्छे से उनको पढ़ के जाएं और पढ़ने के बाद में उसका जो दूसरा अंश आपको प्राप्त हो उसे आप करने की कोशिश करें। तो इस प्रकार से हमारे ये 4 आपको अंश दिए जाएंगे श्लोक के, और वो एक एक नंबर के होंगे और 4 अंकों के आप क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आगे की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या जो है हमारी 14। तो इसमें रेखांकित पदानी आधारित प्रश्न निर्माण होता है। तो हमें यहाँ प्रश्नों का निर्माण करना है। तो ये देखिए, रेखांकित पद जो दिए गए हैं, इन रेखांकित पदों को आपको इनकी जगह प्रश्नों का निर्माण करने के लिए आपको जो है उचित पदों का इस्तेमाल करना है। तो ये हमारे आधे आधे नंबर के 4 प्रश्न
दिए गए हैं और जो 2 अंक के हो सकते हैं। तो यहाँ हम लोग करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले विद्या विहीन नरः पशु अस्ति। अब नरः है ना, तो नरः क्या है, आपका पुल्लिंग है, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, तो इसमें आ जाएगा कह, कह, ठीक है। अब विद्या, तो विद्या क्या है, स्त्रीलिंग का है, तो आपने पढ़ा है जैसे पुल्लिंग का हमने यहाँ पढ़ा था ना, कह कहू के, ऐसे ही का के का चलते हैं इनके रूप, तो आप यहाँ आ जाएगा हमारा का, ठीक है। ऐसे ही काले ने चटकाया संतति जाता, तो यहाँ ये हमारा बन जाएगा कस्या, क्योंकि जो हमारा है स्त्रीलिंग है चटकाया, तो यहाँ आ जाएगा कस्या, है ना। अब यहाँ नीड़म, क्योंकि ये हमारा नीड़म है और ये चटकाया नीड़म भूवि अपतत, तो यहाँ आ जाएगा हमारा किम, है ना। तो इस प्रकार से आपको जो है प्रश्नों का निर्माण करना है। अगले प्रश्न की ओर अंतिम प्रश्न हम देखेंगे। इसमें अधोलिखित वाक्यान कथा क्रमानुसार है ना, लिखत या घटना क्रम जो भी है आप लोग उस अनुसार लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक क्रम में बनाना होगा। आपको एक आपके जो पठित जो भी है उसमें से आपको दिया जाएगा, तो उसमें से आप देखेंगे और देखने के बाद में कौन सा आपका जो वाक्य है जो वो ऊपर आएगा और कौन सा वाक्य नीचे आएगा, तो एक क्रम के अनुसार इसको व्यवस्थित आपको करना होगा। तो करने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए 2 बार आ गया, तो पूरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवस्ति स्म, तो देखिए ये हमारे सबसे पहले क्रम में सबसे पहले आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम इसके आगे के क्रम को देखते हैं। तो एकदाह कश्चित् प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शृंगे अत्रोटयत्, तो ये हमारा बन जाएगा दूसरे में। और इसी प्रकार से चटकाया नीड़म भूवि अपतत तेन अंडानि मिश्राणि, है ना, तो ये हमारा बन जाएगा तीसरे का, और ये हमारा जो है अंतिम पद होगा, अंतिम वाक्य होगा। तो इस प्रकार से आपको वाक्यों को जो है क्रम अनुसार जमाना है और इन्हें पुनः यहाँ आप पेपर में लिख सकते हैं, क्रम संख्या 1, 2, 3 और 4, और इस प्रकार से आप करके इसको पूर्ण करेंगे, ठीक है विद्यार्थी।